और 1 से 70 क्वेश्चन है और इस 70 क्वेश्चन को रट के जाना है एग्जाम में आपको। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को रट के जाएंगे। पहले महत्वपूर्ण सूचना बता दूं, फिर आपको जो है होने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन कहां से आएगा वो बताऊंगा। यानी क्वेश्चन बैंक 2022 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहिए, बने रहिए। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये सारी, देखिए स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा, इनके बारे में मैं आपको बता दूं जल्दी से एकदम। और बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी आपको मिलने वाला है। जल्दी से जुड़िए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगता है तो आज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक जो है 2022 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आपको एग्जाम में 2023 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको पूरा रट के जाना है और आपको एकदम जाओगे एग्जाम में लगेगा अरे वाह सर क्या बोले थे कि क्या क्वेश्चन आया है। तो मतलब बहुत आसान क्वेश्चन आने वाला है, तो जल्दी जुड़ते हैं। और आपको एक सूचना बता दूं कि केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया जो है, केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया में 4, 11, 12 IIT JEE मेडिकल की क्लास होती है और नया बैच 12 का प्रारंभ हो गया है। और वो टाइम है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 7 से 8, ये जो कि 5 फरवरी से ओपन होगा, स्टार्ट होगा। और 11 से 12 अभी ओपन है, चल रही है एकदम कंटिन्यू। उसके बाद हिंदी माध्यम के लिए 8 से 9 ये 5 फरवरी को आने वाला है और 9 से 10, 10 से 11 कंटिन्यू चल रही है। यानी 3 बैच हिंदी मीडियम के लिए और 2 बैच इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया। तो ये चलिए सूचना समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं एकदम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत मजा आने वाला है। और ये देखिए आपकी, पहले आपको विशेषता भी बता दे इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं डिजिटल बोर्ड के साथ आपको डायग्राम, यही डिजिटल बोर्ड पे डायग्राम बताएंगे। लैब की व्यवस्था है, यूट्यूब पर फ्री रिवीजन क्लास करवाऊंगा। टॉपिक वाइज टेस्ट की व्यवस्था है, तो फिर प्राइज वितरण होगा, प्राइज के साथ साथ छोटा छोटा पार्टी भी होगा। और बोर्ड टेस्ट की चैप्टर वाइज सुविधा है और वाईफाई भी आप यहाँ पर अवेलेबल है, आप जानते हैं। तो अटैक करिए सबसे पहले क्वेश्चन पे। और 1 से 70 क्वेश्चन है और इस 70 क्वेश्चन को रट के जाना है एग्जाम में आपको। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को रट के जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सभी लिगेंड होते हैं, यानी इंग्लिश मीडियम वाले के लिए ऑल लिगेंड्स आर, ऑल लिगेंड्स आर, ऑल लिगेंड्स आर, इसको बोलते हैं लेविस एसिड, लेविस बेस, न्यूट्रल और नॉन। तो बताओ सभी जो है लेविस भस्म होते हैं, यानी लेविस बेस होते हैं। ऑल लिगेंड्स आर, जितने भी लिगेंड होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको लेविस बेस कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय जो है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। यानी मेरे को पैरामैग्नेटिक के बारे में अगर मेरे को जानना है कि पैरामैग्नेटिक कौन है, तो सबके देखो निकेल 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 कोबाल्ट है ना। तो यार निकेल का देखो, निकेल का एक बार करके देख लो। यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स मान के निकालोगे 0 आएगा। तो निकेल का करोगे तो होता है 28 और यहाँ पर होगा आर्गन 4s3d। तो देखो 18 2 20 8 28 है ना। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन ये पेयर्ड में है और d के लिए 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अनपेयर्ड होगा, यानी पैरामैग्नेटिक होगा। क्लियर है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर। अब 3 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम प्रमुख संघटक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मेजर कंपोनेंट ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपका मेजर कंपोनेंट होना चाहिए, तो वो है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। यानी पूरा रट के जाना, पूरा रट के जाना है। कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा रट के जाओगे आप, एकदम रट के जाना है। क्या करना है, पूरा कंप्लीट रट के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके ओर बढ़ते हैं, देखिएगा 4 नंबर से हम लोग कहते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देखोगे, कहता है वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय है धातु परमाणु में डी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन। डी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो एक ए ऑप्शन होगा MnO4। यहाँ पर आप Mn का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के इसका जब देखोगे डी में इलेक्ट्रॉन, तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है। फिर कहता कौन कथन जो है गलत है। अभी आपने देखा कि NiCO का हॉल 4 है, ये अनुचुंबकीय है, लेकिन इसका जो है शेप चतुष्फलकीय नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्लियर। अब आते हैं निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग
है ना, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं अग्निशामक में। आग सब जो लगता है किसका, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4। दिस इज द करेक्ट आंसर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप इनको रट के जाओगे पूरे अच्छे से एग्जाम में, एकदम फुल्ली बधाई के साथ आप जाओगे, पूरा एकदम रट के आओगे, है ना, याद रखना। उसके बाद देखोगे कहता है कि मोनो हेलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन करता है। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो है अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन करता है। तो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, एल्केन बनेगा, एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा, तो एल्कीन बनेगा। क्यों, मोनो हेलोजन, जैसे ये आपका RCH2 है ना, X है, ये मोनो हेलोजन है, यानी जिसमें एक हेलोजन रहेगा, और जब उसको अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक रहेगा, तो हम आपको बताए थे वो एल्कीन देगा। क्या देगा, वो एल्कीन देगा। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, यहाँ आर के जगह पे हटा के इसको ले लो, आर के जगह इसको हटा दो। क्या होता है भाई, आर के जगह पे इसको हटा के ले लिए CH3, तो यहाँ से एक है बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, और यहाँ से हेलोजन जाएगा, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो आपका ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला क्या बनेगा, एल्कीन। क्लियर है। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1ऑल यानी अल्कोहल है और से बनाना है ब्रोमोब्यूटेन यानी OH को हटाना है और इसमें Br लाना है, तो इसका जो है रिएजेंट होता है PBr3। PBr3 से हमको, क्योंकि यहाँ ब्रोमो से लाना है, PBr3 के प्रेजेंस में होता है, ये रिएजेंट हम लोग का कहता है। क्लियर, अभिकर्मक को इंग्लिश में रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बनाता है, तो ये बेंजीन है, और ये क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में करेगा तो ये क्लोरोबेंजीन बनेगा। यानी दिस रिएक्शन इज है ना, बोलते हैं कि एडिशन ऑफ क्लोरीनेशन, क्योंकि क्लोरीनेशन जब भी होता है तो सनलाइट में होता है, सनलाइट में क्लोरीनेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एकदम बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, पूरा एकदम देख लेते हैं, एक बार में ही देख लेते हैं हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का एकदम और सब्जेक्टिव का पूरा सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोफॉर्म परीक्षण देता है, तो इसका सही आंसर होगा ये देखो, ये मिथाइल अल्कोहल जो है, ये आपका, क्योंकि ये आपका CH, इससे 2 गो CH3 जुड़ा हुआ है, ये द्वितीयक अल्कोहल है, ये क्या है, द्वितीयक अल्कोहल है, और इससे 3 गो CH3 जुड़ा, ये तृतीयक अल्कोहल है, ये प्राथमिक अल्कोहल है, तो इसका सही आंसर होगा द्वितीयक अल्कोहल, है ना, हाइड्रोफॉर्म देता है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, पायरोलिग्नियस अम्ल से। पायरोलिग्नियस अम्ल से जो है ये हम लोग मिथाइल अल्कोहल बनाएंगे, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना, जिससे हम लोग बड़े ऑन लार्ज स्केल पर हम लोग बनाते हैं कौन, मिथाइल अल्कोहल, तो आप कहिएगा पायरोगिलियस एसिड से। और उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछेगा कौन सा है, आप कहिएगा OH, अल्कोहल, OH, अल्कोहल, OH, अल्कोहल, OH। क्लियर। अब आगे बढ़ो जल्दी से एकदम देखो, एकदम धराधर कर ले जाओ भाई, कर ले जाओ। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है, तो मेटाक्लोरोफिनॉल। क्यों, इसके पीछे कारण मैं दे रहा हूं, इसका सही आंसर होगा मेटाक्लोरोफिनॉल। ये आपका फिनॉल है, ये आपका क्या है भैया, बेंजीन में OH जुड़ जाता है, ये फिनॉल है, और उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल है, तो इसका आपका ये हो जाएगा CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। और तीसरा में है मेटाक्लोरोफिनॉल, यानी आपका ये OH यहाँ है, ऑर्थो मेटा, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। उसके बाद साइक्लोहेक्सेनॉल है ना, एक आपका ये ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेनॉल, यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये Cl जो जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन खिंचाइन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटेगा, और जिसका डेंसिटी ज्यादा घटेगा वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर मोर एसिडिक पूछा है, मोर एसिडिक है, सर्वाधिक अम्लीय है, तो हमारा सही आंसर होगा मेटाक्लोरोफिनॉल। क्लियर है। आगे बढ़ो। देखो पूरा एकदम रीजन के साथ दे रहे हैं, क्यों होगा इसका ये ऑप्शन। और ये देखो भैया, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक, प्राइमरी अल्कोहल का करेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल का करेगा तो कीटोन बनेगा, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का निर्जलीकरण होगा, है ना, डिहाइड्रेशन होगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा तो वो एल्डिहाइड बनेगा। और कहता जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब यौगिक बनता है, वो है आपका एसिटल्डिहाइड। वो क्या है, एसिटल्डिहाइड। यानी एसिटिलीन आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन है, इसमें हम बोले थे 1% HgSO4 लो, 20% H2SO4 लो, तब ये आपका बनेगा CH3 CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड हो जाएगा या इथेनॉल होगा।
ये क्या होगा, एथिनॉल होगा। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत एकदम कम समय आपका लगेगा। अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया था, ये टाइपिंग का मिस्टेक है, यहाँ पर अभिक्रिया रोजेनमुंड का अभिक्रिया दिया गया था, है ना, RCOCl था, यहाँ था PDBaSO4, है ना, और यहाँ बना था RCHO प्लस HCl, और ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन वो लिख नहीं पाया, तो बताओ भैया R के जगह पे यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ा रहता है, तो इस अभिक्रिया को जैसे PDBaSO4 आ जाए सीधे रोजेनमुंड को याद करोगे। किसको याद करोगे, रोजेनमुंड को याद करोगे। अगर आपको समझ में आ रहा है जल्दी से लाइक ठोकते जाओ एकदम एकदम कंप्लीट। कहता निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन मेथेनॉल नहीं देता, मेथेनॉल को ही फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, मेथेनॉल को ही क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, FORMAL फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल को ही फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, मेथेनॉल नहीं देता है। लेकिन हाँ ये क्या देता है, ये केनिजारो देता है, केनिजारो देता है, लेकिन ये एल्डोल नहीं देता है, केनिजारो देता है। अब अगला क्वेश्चन यहां तक आ जाता है कवर में। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो वो किस प्रकार के यौगिक बनेगा, यानी व्हेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव, क्या देगा, तो देगा वो हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन देगा। नेक्स्ट बढ़ो जल्दी से देखते रहो, पूरा एकदम 18 हो गया था, 19 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियामूलक समूह है, ईस्टर COR, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का आता है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है, तो वो कहा जाता है किसके द्वारा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद ये 21 नंबर का जो रिएक्शन है कहता अभिक्रिया RCOOAg, ये रिएक्शन दिया गया है और कहता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह अभिक्रिया हम लोग कहते हैं ये है ना हंस डिकर अभिक्रिया को कहते हैं। जब भी इस तरह का अभिक्रिया आपको दिखेगा तो सीधा करना ये तो हंस डिकर साहब का है ना। उसके बाद कहता रासायनिक अभिक्रिया ये दिया गया है, तो इसमें दिया O3SO2 हो रहा है, ये तीव्र है और ये मंद। तो वैसे भी आप याद रखो RDS होता है, यानी स्लो स्टेप जो होता है, स्लो स्टेप होता है RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और हमको यहाँ रेट निकालना है तो ये स्लो स्टेप को पकड़ेंगे, स्लो स्टेप को पकड़ेंगे और लिखेंगे रेट बराबर K इंटू अभिकारक का सांद्रण O इंटू हो जाएगा O3, ये हो गया। तो इसका सही आंसर होगा O3 का होल 2 कहाँ, इसको बैलेंस कर लो ना, 2 2 4 3 1 4, ये बैलेंस है O3। इसका सही आंसर होना चाहिए C इसका सही आंसर होना चाहिए। अब कहता है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उसको मिला के देख लिए। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान 2 से 3 के बीच में होता है, यानी 2 और 3 के बीच में हो जाएगा। उसके बाद कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लायोफिलिक देखो नहीं है, लायोफिलिक नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। तो दूध है, गोंद है, खून है, कुहासा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा C यानी कुहासा। और कहता है कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, तो 1 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका सही आंसर होगा 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद कहता है स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस प्रकार का एंजाइम प्रयोग करते हैं, तो जाइमेज, ये वही जाइमेज है जो स्टार्च का जल अपघटन करते हैं, यानी C12H22O11, और इसका जल अपघटन करोगे इस तो ग्लूकोज का फॉर्मूला सुक्रोज का हो गया, स्टार्च का होता कहो 6-10-5, कहो CHO कहो 6-10-5, इसका होल एन लो, इसका एन लो और यहाँ लिख दो ये जाइमेज, तब इसका जल अपघटन होगा। क्या होगा, जल अपघटन होगा। तो एकदम एक करके आप समझते जाओ, एकदम पूरा अच्छा से याद रखना है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होता है, तो दाब बढ़ने से बढ़ती है, यानी D ऑप्शन इसका होगा, दाब बढ़ने से बढ़ती है, दाब बढ़ने से क्या होगा, बढ़ती है। उसके बाद कहता है पृथ्वी, दिख रहा है कि ना, इसको बड़ा करना पड़ेगा क्या, हाँ ठीक है। अब देखो पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, तो हम बोले थे ओ शिव आलू फेंको ना, ओ शिव आलू फेंको ना, आलू फेंको ना। ट्रिक देखो याद रखो, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, तो ये है अधातु, ये है उपधातु और ये है धातु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A यानी एल्युमिनियम हो जाएगा सही आंसर। फिर कहता है
देखिएगा पायरोगिलियस अम्ल में रहता है 10% एसिटिक अम्ल होता है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 10% एसिटिक अम्ल को आप टिक कर दो, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का हुआ, जल्दी जल्दी एकदम करते जाएंगे। फिर यहाँ पर देखो ये टाइपिंग से आपने क्या किया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि तृतीयक अमीन का संरचना दे दो, यानी ऐसा CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है और यहाँ NH2 है, इस तरह की संरचना दिया गया है। और कह रहा है कि बताइए किस प्रकार के अमीन है, N से पूरा ये एक ही अल्काइल ग्रुप हुआ, ये प्राइमरी अमीन हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहता, देखो या CH3NH2 तो भी ये प्राइमरी होता। लेकिन अगर ऐसा रहता CH3 देखो अगर ऐसा रहता CH3NH, यहाँ CH3 तो N से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसको बोलेंगे द्वितीयक। अगर ऐसा रहता CH3 तो इसको बोलेंगे तृतीयक। 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है जलीय घोल में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से है ना सबल भस्म कौन सा है, सबल भस्म है, सबल भस्म होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी यहाँ पर N, यहाँ 3 गो CH3 है, यानी से तीनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 अल्काइल डोनेटिंग ग्रुप है, अल्काइल देता है तो ये दे दिया पूरा एकदम समझो, एकदम पूरे अच्छे से एकदम कंप्लीट हो जाओ, कंप्लीट। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो एकदम जल्दी से कर दो भैया। अब देखो ये है C3H9N अनुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है, प्राइमरी को भी करता है, द्वितीयक को भी करता है और तृतीयक को भी करता है। हमारा सही आंसर होगा इनमें से सभी। आप कहिएगा सर क्यों, तो ये देखो CH3N CH3 इधर भी होगा CH3, तो तीनों तरफ देखो अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं तो ये तृतीयक होगा। ऐसा देखो C3H7 यहाँ लिख देंगे NH2 तो ये प्राथमिक हुआ है ना। द्वितीयक भी ऐसा होगा CH3CH2 इधर लिखेंगे NH इधर लिखेंगे CH3 तो ये हमारा द्वितीयक है, क्योंकि 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अवकृत करने पर सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है, तो कार्बाइलेमिन को अवकृत करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो वह आपका सेकेंडरी अमीन देगा। क्या देगा, सेकेंडरी अमीन। जल्दी फोटो एगो ले लिए। अब देखो आप लोग के बदले हम ये ले लेते हैं। गन्ने की चीनी के जल अपघटन में से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, गन्ना का चीनी है, केतारी के नाम सुने हैं। केतारी से अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिलता, केतारी का जल अपघटन करेंगे क्या मिलेगा, तो सुक्रोज है, उसी को केतारी भी बोलते हैं, उसका जल अपघटन करोगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेगा। इसका सही आंसर होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, सी नंबर हो जाएगा। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन है, 35 नंबर का हो जाएगा। एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो वो SO2। ये जो SO2 है दोनों की तरह व्यवहार करता है, ऑक्सीकारक भी और अपकारक भी, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रंगीन होता है, रंगीन होता है आपका ये देखो N2 आपका ये रंगीन होता है, ये लाफिंग गैस होता है, ये रंगीन होता है। उसके बाद कहता है संक्रमण धातुओं का, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि ये संक्रमण धातुओं का, कौन धातुओं का, संक्रमण धातु यानी डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, N-1 D1 to 10, N में या तो 1 होगा या तो जो ये होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक को संक्रमण कहा जाता है, कुल तत्व है 40, डी ब्लॉक में जो है सभी धातु है और इसे संक्रमण धातु के नाम से जाना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है, आप सबका निकाल के रखोगे, सबका निकालोगे, x मानोगे तो यहाँ देखो भैया यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा तो सबसे ज्यादा A में होगा, इसलिए पूरा करके देखना ना आप, x मान के सबको करना एकदम कंप्लीट आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A। हम जल्दी एकदम कम समय में आपका पूरा एकदम अच्छा से एकदम करवाने वाले हैं और एग्जाम में यही आएगा, याद रखना एग्जाम में यही आएगा, किसी को बोलना नहीं है, यही एग्जाम में आने वाला है और क्वेश्चन एकदम आउट है। ये सारा ऑब्जेक्टिव रट के जाओ, यही एग्जाम में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड है, ये टर्बियम एक्टिनाइड नहीं है, टर्बियम क्या है, एक्टिनाइड नहीं है। बाद बाकी क्यूरियम एक्टिनाइड है ना, कैलिफोर्नियम है, यूरेनियम है, ये एक्टिनाइड है, बाद बाकी ये टर्बियम नहीं है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन आयन रंगीन होता है, ये जो कॉपर का आयन है ये रंगीन होता है, कॉपर का आयन जो क्या होता है, रंगीन होता है, कॉपर का आयन क्या होता है, रंगीन होता है। अब 42 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे, देख लो
निम्नलिखित में से कौन प्रति चुंबकीय है। और जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे प्रति चुंबकीय को पहचानने के लिए कहेगा कौन प्रति चुंबकीय है, तो प्रति चुंबकीय में आपको स्कैंडियम करना। क्यों भैया, तो इसको देखो सब में 3+ है, यहाँ पर देखो प्रति चुंबकीय मतलब जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर इसका जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 21 में से 3 घट जाएगा 18 बचेगा, तो आर्गन का विन्यास होगा और आर्गन में हमारा क्या होगा, फ्री बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सो दिस इज डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है। फिर कहता है निम्नलिखित में किसका हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा। इसमें आई का मान 1 1 2, यूरिया के लिए 1, ग्लूकोज के लिए 1, तो हमारा सही आंसर यहाँ 2, इसका लिए 1, तो यहाँ आई बराबर होगा 3, तो जिसका आई का मान अधिक उसका अधिक, ये नंबर होगा हमारा सही आंसर, ए नंबर होगा मेरा सही आंसर। अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो, जल्दी से हो गया, 10 क्वेश्चन बच गया है। 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम, ये देखो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम, 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब लेड संचायक सेल को, लेड संचायक सेल द्वितीयक सेल होता है और जिसका हम लोग प्रयोग जो देखते हैं कार की बैटरी सब जो होता है, इन्वर्टर सब होता है, वही है लेड संचायक बैटरी। और उसमें जब कहता है कि चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, उसमें लेड ऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है, लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है, गंधकाल्म का सांद्रण घट जाता है। जी नहीं, H2SO4 का वो फिर से वो क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। फिर कहता है 46 नंबर का देखिएगा, 46 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड का विभव मान दिया गया है, इसका इतना इसका इतना। तो कहता है विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ कार्य निकालने के लिए, जब भी आपको ईएमएफ का निकालने, इसको जोड़ दो, जोड़ दोगे इसको तो जोड़ेंगे, देखो भैया जोड़ दें, क्योंकि हम लोग ईएमएफ बराबर होता है, ईएमएफ बराबर होता है कैथोड का विभव, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पर देखो देख लेंगे, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ने के बाद आपका आएगा ये, इसका सही आंसर होगा 0.94। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा 47 नंबर का क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है। वह सेल है ईंधन सेल। वह कैसा सेल है, ईंधन सेल, यानी H2O2 यानी ये ईंधन सेल है। उसके बाद कहता किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ है ना घटती भी है बढ़ती भी है, समय के साथ घटती भी है बढ़ती भी है, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर का सी हो जाएगा। 49 नंबर का कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, ये देखो ए नंबर इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये छद्म कोटि अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की नहीं है। विटामिन सी का जो है नाम, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, बी का थायमिन और सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलोगे, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलोगे, एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद 51 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित है। कोबाल्ट B12 में, B12 विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट होता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम है ना, हीमोग्लोबिन में Fe है ना, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन B12 में कोबाल्ट। उसके बाद 52 नंबर का था निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। योगशील मतलब जिसका योग से बना है, नायलॉन 66। योगशील कह रहा है ना, संघनन नहीं कर रहा, योगशील। तो योगशील होगा ये पॉलिथीन, योगशील होगा पॉलिथीन। पॉलिथीन इथीन से बना होता है। कहता है अगला 53 नंबर का कह रहा है CF2 निम्नलिखित में किसका एकलक है। ये टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन इसका नाम है टेट्राफ्लोरोइथीन। दिस इज द बना टेफ्लॉन, ये टेफ्लॉन बना लिया। उसके बाद है क्लोरोक्विनिन। क्या है क्लोरोक्विनिन, जो है ये आपका है एंटी मटेरियल, ये हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, एंटी मटेरियल। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर निम्नलिखित में कौन है ना गैमेक्सिन है। तो गैमेक्सिन आपका ये है टेट्रासाइक्लिन। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है। तो ये अभी हमने बोला टेट्रासाइक्लिन, इनमें से कोई नहीं होगा। उसके बाद है 57 नंबर का सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। जो भी सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन द्वारा होता है। तो द्वारा नहीं होता है, इसका होता है, इसका लोहा का नहीं होता, Fe। तो आंसर हो जाएगा Fe। हुप की विधि से तुमने किस धातु का शोधन किया जाता है। हुप की विधि से हम लोग करते हैं किसको जानते हो। हुप की विधि से हम लोग करते हैं किसको, जिंक को। उसके बाद निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। तो क्वथनांक वाली गैस है ना जिसका कम क्वथनांक होगा। तो अभी बताओ जल्दी से एकदम कमेंट में। हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। हाइड्रोजन 1 ग्राम, लिथियम 2 ग्राम, नाइट्रोजन आर्गन ज्यादा है। तो क्वथनांक जिसका
आणविक द्रव्यमान ज्यादा है उसका क्वथनांक भी ज्यादा है, तो इसका आर्गन हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? ऑक्सी अम्ल बनाता है F2 एक ही बनाता है, एक ही OF2। एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगा 0। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? H2O आपका ये 63 का D हो जाएगा। और घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवे जाला की संख्या होती है 3, घनाकार में 3 हो जाएगा। और 65 नंबर में कहता है एक अष्टफलकीय रिक्तियां निम्नलिखित में कितने गोलों से? अष्टफलकीय कुल 6 गोलों द्वारा घेरा जाता है। और उसके बाद कहता है 66 नंबर में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी होती है? तो कमी किसके कारण होती है? तो वो याद रखना शॉर्टकी दोष के कारण होती है। शॉर्टकी दोष में धनायन और ऋणायन गायब होते हैं। उसके बाद 67 नंबर में निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? Fe3O4 और विलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है तो क्वथनांक का उन्नयन यहाँ होता है। सी नंबर में क्वथनांक उन्नयन। और 59 नंबर में है घोलक के 1 kg है ना में उपस्थित गुल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो मोललता कहते हैं। जैसे घोलक आया केजी आया तो मोललता कहते हैं। उसके बाद 70 नंबर का था वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन के बिना किसी प्रकार का परिवर्तन कर उबलता है उसे कहते हैं एजियोट्रोपिक मिश्रण। तो ये आपके 70 ऑब्जेक्टिव थे। अब आप इसी तरह का आप जो 2-4 वीडियो आप देख लोगे ना पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव क्लियर करके चले जाओगे तो आपका कमाल हो जाएगा। तो चलिए हमने शॉर्ट टाइम में आपका एक ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया। तो आज की सभा के विराम देते हैं। जय हिंद। इसी तरह बने रहिए और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जय हिंद।